जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 21 फेब का है, यानी कि जो एग्जाम फरवरी 2023 में हुआ था। ठीक है, और हमारे ही शिफ्ट का है, मतलब अरबिक वालों के ही शिफ्ट का है ये। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन पढ़िए, कोई भी पढ़ सकते हैं। Study the table carefully and answer the questions that follows. The table below shows the number of persons in lakhs in 6 cities AF, along with the ratio of males to females and illiterates in these cities in the year 2020. Based on the data in the table, answer the question. हाँ, देखिए, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, पहले ना डीआई को सॉल्व करने के लिए डीआई को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, डेटा डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। ये जो है इस टाइप का हमारे सेशन में ज्यादातर आता है। या तो टू वे टेबल आएगा या फिर थ्री वे टेबल आएगा। ये थ्री वे है, टू वे भी होता है, वो थोड़ा इजी होगा, उसमें कैलकुलेशन एडिशन वगैरह ज्यादा होता है। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस बार तो हम लोग ये करेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर कोई सेशन हम इंशाल्लाह अगर लेंगे तो उस टाइम टू वे कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये देखिए थ्री वे ये कैसे हुआ। यहाँ पे ये जो है ये एक वे है। ठीक है, मतलब इस साइड से एक और ये दो, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ये तीन का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा थ्री वे। अभी क्या होता है हम आप लोगों को बताते हैं। ये जो है ये इतना टेबल आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ये ऊपर दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये भी आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर अगर आप समझ लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। कभी कभी यहीं पर टोटल दे देता है, मेन पॉइंट्स यही होते हैं। अगर आप लोग ये मेन स्किप कर दोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए और हमारे जो कोर्स के न्यू स्टूडेंट्स हैं, दरक्षा वगैरह, आप लोग टेंशन ना ले, हम इसको फिर से समझाएंगे क्लास में। अगर आपके बेसिक्स नहीं है तो अभी इसको तो आप लोग समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स इन लैक्स इन 6 cities A to F। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, इन लैक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स लिखा हुआ है 5.0, यानी कि ये मतलब हुआ कि ये 5 lakhs है। ठीक है, और ये 3.6 lakhs, यानी कि 3,60,000। ठीक है, तो 5 lakhs कैसे लिखेंगे आप, इस तरह से 5 लाख, 2 0 और ये 3 0। ठीक है, तो ये इतना है, ये नहीं है कि बस 5 लोग ही हैं, बल्कि 5 लाख है टोटल नंबर्स। ये कह रहे हैं यहाँ पर इन लैक्स इन 6 cities A to F। ये ए और ये ऐसे लिखा है तो मतलब ये A to F है, ए से लेकर एफ तक। ठीक है, ये ए से लेकर एफ तक, ये सारे सिटीज में। ठीक है, ये पॉपुलेशन बताया गया है अलोंग विद द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स का क्या दिया है, रेशियो दिया हुआ है, यानी कि इनका भाग किया हुआ है कि 3 हिस्से मेल्स है यानी कि जेंट्स है, और 2 हिस्से जो है फीमेल्स है। जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये 5 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, और आगे देखें, यहां तक समझ आ गया, मेल्स एंड फीमेल्स का ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और एक और रेशियो दिया हुआ है, एंड इलिटरेट्स इन दी सिटीज। लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स, लिटरेट्स भी आना चाहिए था यहाँ पे, लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स इन दी सिटीज इन द ईयर 2020। ठीक है, 2020 में एक सिटी में जैसे ए टू एफ तक सिटीज में टोटल पॉपुलेशन कितना है, 5 लाख है। 5 लाख के 3 हिस्से यानी कि 3 लाख क्या है, मेल्स हैं, और 2 लाख फीमेल्स हैं। उनमें भी पढ़े लिखे कैसे हैं, पढ़े लिखे एक लिटरेट्स जो है वो एक ही है, यानी कि 1 लाख लिटरेट्स हैं और 4 लाख इलिटरेट्स। लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, और इलिटरेट्स का मतलब होता है अनपढ़। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसी तरह बी का होगा, 3,60,000 लोग हैं, और इसमें से 10 हिस्से अगर कर ले, 4 हिस्से मेल्स हैं और 6 हिस्से फीमेल्स हैं, 4 हिस्से लिटरेट्स हैं यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, और 1 हिस्से इलिटरेट्स हैं, अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, इसी तरह पूरा ये वो पूरा ये होगा। ठीक है, समझ आया।
यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? जी बताएं। 2-3 लोग भी बता देते तो काफी है, ठीक है। जी मैम। अभी आगे देखिए, क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। वहां कोई क्वेश्चन नहीं था, वहां पर सिर्फ टेबल था और उसको समझाया गया था। अब यहाँ पर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो हम आप लोगों को बेसिकली पहले तरीका बता देंगे कि कैसे करना है। आप लोग ट्राई करिए, अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट्स इन सिटी एफ टू दैट ऑफ सिटी ए। देखिए सबसे पहले में ही रेशियो पूछा गया है। हम लोगों ने किया ना एवरेज रेशियो और परसेंटेज, इसीलिए किया था क्योंकि रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट्स इन सिटी एफ में लिटरेट्स टू दैट ऑफ सिटी ए, ठीक है। ये डायरेक्ट लिटरेट्स का बात कर रहा है ना, लिटरेट्स का। तो यहाँ पर आपको मेल एंड फीमेल की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन में ही आपको मेल एंड फीमेल की बात नहीं की गई है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या क्या लोगे, ये टोटल लोगे और ये लोगे, ठीक है, ये नहीं लोगे। तो बताइए कैसे लोगे। रेशियो मैंने हमेशा कहा है कि जो चीज पूछी गई है पहले उसको लिख लीजिए। रेशियो पूछा गया किसका, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट्स, ठीक है, लिटरेट्स का इन सिटी एफ में टू दैट ऑफ सिटी ए, यानी कि लिटरेट्स ही सेम, लिटरेट्स टू दैट ऑफ सिटी ए, ठीक है। तो आप कैसे लोगे अभी बताइए, रजा और जो हमारी क्लास में परवीन, आप लोग बताइए। अबे हम लोग 7 is to 1, 7 into 1 मतलब 7 रेशियो 1। देखिए अब पहले क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ सिटी एफ यहाँ है, ठीक है, और इसका टोटल ये है, तो ये 7 होगा ये, ठीक है। और उसके बाद पूछा गया ए, तो ये 5 लाख का 1। तो आपको सिर्फ यही नहीं लेना है 7:1, आप जो कह रहे हो सिर्फ 7:1 ही नहीं लेना होता है, इसको भी लेना होता है टोटल का, ठीक है। तो पहले एफ का निकालते हैं। यहाँ अगर मुझे प्लेस यहीं पे करते हैं, चलिए। कोई बात नहीं, यही करते हैं। देखिए एफ का पहले देखते हैं, टोटल कितना है 3 लाख, तो लिखिए 3 लाख। हमने कहा था ना यहाँ पर लैक्स में बोला गया है, यानी कि 3.0 मतलब ये 3 लाख है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ से मैंने 3 लाख लिख दिए। ये हो गया 3 लाख इंटू ये 7 डिवाइडेड बाई, अच्छा आप नीचे क्या लिखोगे, ये 7 है ना, 7 तो इलिटरेट है जो आपको लेना है। डिवाइड बाय 3। हाँ ये दोनों को, हाँ 7 हो गया डिवाइडेड बाई 10 कैसे आया, ये दोनों को प्लस करना है, ये जो लिटरेट्स प्लस इलिटरेट्स, 7 + 3 ये हो गया 10, तो 10 लेना है, ठीक है। इस तरह से किया जाता है। हाँ अभी क्या करोगे, 3 लाख हो गया इंटू 7/3। हमने कहा था कि ऊपर वालों की लड़ाई नीचे वालों के साथ होगी, तो क्या करोगे, नीचे एक जीरो है ना, ये जीरो काट दोगे और ऊपर का एक ही जीरो काटोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ के एक जीरो काट दिया और ऊपर के सारे जीरो काट दिए, 2 जीरो काट दिए, ऐसा नहीं। जितने ऊपर काट रहे हो नीचे भी उतने ही काटने हैं, जितने नीचे काट रहे हो उतने ही ऊपर काटने हैं। तो यहाँ से एक जीरो चला गया, हम इरेज ही कर देते हैं इसको, और यहाँ से एक जीरो चला गया, ठीक है। तो बच गया क्या, यहाँ पे 1 बच गया। ये होता है कि जब 7 डिवाइडेड बाई 1 और 7 ये दोनों सेम होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, 1 है मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। हमको हमेशा तब तक कैलकुलेशन करते रहना है, करने की कोशिश करना है, कभी कभी नहीं भी होता है, करने की कोशिश करना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। जब हमारा यहाँ पे 1 आ गया है तो खत्म, बात ही खत्म हो गई है। अभी आप क्या करोगे, इसी को सॉल्व करोगे। तो क्या करना है, 3 और ये 4 जीरो है, राइट, तो 30,000 इंटू 7 कितना होता है, ये 0 0 को साइड में रखिए, 1 2 ये 3 4 साइड में रखिए, और 21। हाँ 21, ठीक है। और ये 4 जीरो मिला लीजिए, 1 2 3 4, ये 7 3 सा 21 डायरेक्ट करना है, और ये बच गया 21 4 जीरो, यानी कि 2,10,000 हो रहा है। तो इसको ऊपर लिख के रख लेते हैं 2,10,000। वैसे जीरो की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम समझ रहे हो तो आप लोगों को ये जीरो को भी लेना जरूरी है, ठीक है। समझ आया ये सबको यहाँ तक जो मैंने किया,
जी मैम। जी जी इजी था, ठीक है। हम एक और बार बता देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया, बस बता देते हैं। अच्छा इधर ही बता देते हैं। देखिए क्या पूछा गया था, लिटरेट्स ऑफ एफ, राइट, लिटरेट्स ऑफ एफ। तो हम लोग को क्या लेना है, एफ का पहले टोटल लेना होगा। टोटल लेना बहुत जरूरी है, टोटल ही नहीं रहेगा तो आप किस में से निकालोगे, राइट। तो अगर टोटल यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ से, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सबका टोटल, ये सबका टोटल करके यहाँ पर डायरेक्ट दे देता है कि 1 करोड़ मान ले, ठीक है, 1 करोड़ है सबका टोटल, ऐसे दे देता है। तो ऐसे, ठीक है, तो वो 1 करोड़ जो होगा, या फिर 25 करोड़ हम लोगों ने किया था, 25 करोड़ था, तो इस तरह से वो टोटल दे देता है। तो वो टोटल को लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले टोटल लिखा, टोटल लिया 30 लाख, 3 लाख। उसके बाद मेल्स और फीमेल्स को नहीं लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में था ही नहीं, तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद लिया 7:3, 7:3 में से 7 लिया, क्योंकि हम लोग को लिटरेट के बारे में पूछा गया था, इसलिए लिटरेट को लिया 7। उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या किया हमने, 10 किया। 10 क्यों किया, 10 कैसे क्योंकि किया, लिटरेट्स मिला के हो रहे थे 10। हाँ, लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स मिला के होते हैं। 7 + 3 इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10। इसी तरह लिया जाता है, जब आपको ऐसे लेना होगा ना तो हमेशा ऐसे ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आप 7 ले लिए और 3 को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। 7 + 3, अगर इलिटरेट्स पूछता तो क्या करते, 3/10 लेते, है ना। जी। हाँ, तो इसको जब हमने सॉल्व किया, जैसे ये 0 0 कट कर दिया, ये 0 निकाल दिया, और 0 पहले से निकला हुआ था, ये 0 निकाल दिया। उसके बाद क्या बच गया, 30,000 बचा, इंटू 7 बचा। तो जब हमने इसको किया तो 21 बचा, है ना। 0 0 हमने साइड में रख के सिर्फ 7 × 3 किया, या फिर 3 × 7, जो भी आप कहें। मैंने 7 × 3 इसलिए कहा क्योंकि बड़े नंबर को छोटे नंबर से इंटू करना बहुत ईजी होता है, बस 5 के ऊपर चला जाता है ना। 7 1 7, 7 2 3 14, 7 3 21, ये इजी होगा। या फिर 3 से 7 तक जाना इजी होगा, 7 से 3 तक जाना इजी होगा ना, तो इसलिए हम हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को इंटू करते हैं। 8 2 इजी होगा, या फिर 2 8 इजी होगा। वो टेबल छोटा है, लेकिन पहले 8 2 आता है ना 16, तो ये इजी होगा। ऐसे हम, ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिसको लेने से सोल्यूशन जल्दी आता है, ठीक है, समझ आया। तो जी 7 जी 3 21, ये 4 0 हम लोगों ने डाल लिया, तो आ गया 21, 2,10,000। यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया है। समझ आ गया सबको। जी। अभी इसको हम एरेज कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट वाला इधर ही कर सके। वो दूसरे ऐप में होता है कि हम पेज ऐड कर ले, लेकिन इसमें नहीं होता है, ठीक है। अभी क्या करना है हम लोग को, ये मिल गया 21 ही मान ले, 21 और 4 0 1 2 3 4, या फिर हम इसको बाद में लिखते हैं। अभी क्या करना है हम लोग को, लिटरेट्स ऑफ ए। अभी देखिए लिटरेट्स ऑफ ए यहाँ है, ये 5 लाख है, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है 1/5, है ना। जी। ये 5 लाख लीजिए, 5 लाख इंटू 1/5। अभी क्या करना है, कैंसिल जीरो को करना है ऊपर 5 वालों को कर नीचे वाले। देंगे। 5 1 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 जी। × 1 1 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख। 2 0 और ये 3 0। देखिए यहाँ पर जीरोस लेना जरूरी था, क्यों, क्योंकि अगर ये 1 लाख है या 10,000 है आपको समझ नहीं आता, अगर आप एक 0 निकाल दोगे तो फिर 10,000 बन जाएगा, है ना, बहुत फिर फर्क हो जाएगा। तो हम लोग को आंसर मिल गया, बहुत इजी था ये वाला तो, है ना। आंसर मिल गया, क्या है, 21:10। रेशियो 1 लाख, 1 लाख ही है, ठीक है। तो जी। अभी आप क्या करोगे, ये जो रेशियो है ये भी आपस में लड़ते हैं, है ना। तो जीरोस आप कट कर दीजिए जी मेन। जीरोस कट करने हैं जी। हाँ, कितने जीरो से, 1 2 3 4, यहाँ के भी 1 2 3 4 4 जीरोस कट कर दीजिए, क्या बच गया, यहाँ पे 21 बच गया, यहाँ पे 10 बच गया, आ गया आंसर 3, जी 21:10। आया समझ में सबको, बहुत इजी था ना, इतना जी easy जी था। और हम बिल्कुल। लोग समझते हैं कि पता नहीं डीआई क्या क्या है, कितना मुश्किल है, आता ही नहीं है, फिर एग्जाम कैसे देंगे, ऐसा हम लोग बस वो जहन में है हमारे के मैथ से हार्ड है, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है ये। आया समझ में, परवीन आपको आया, जी मैम बिल्कुल। बस आपको आया, दरक्षा, रजा, कोशिश कर रहे हैं मैडम। ठीक है, क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है ना, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, टेंशन मत। मैम एक बात पूछे, पूछे, जो आप ये थर्ड बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? 6 PM। अभी तो 6 PM ही है, क्योंकि मेरी लास्ट बैच का वही चल रहा है, तो ये कंबाइन होगा बेसिकली। लास्ट वाली जो बैच था उसका
ये कंप्लीट हो गया है डीआई, और एक दो डीआई करेंगे हम लोग, उसके बाद मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत इजी है। तो मैथ्स अब जब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बेसिक से स्टार्ट होगा और स्ट्रेंथ कम है, तो हम सोच रहे हैं कि दोनों को कंबाइन कराएं, ताकि क्लास में ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा, तो बहुत मजा आएगा मैथ्स को करने में। तो बेसिकली सेकेंड और थर्ड जो बैचेस है दोनों मिलके मैथ्स होगा। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स, तो सेकेंड बैच का हो जाएगा और थर्ड बैच का डीआई होगा। इस तरह से होगा, ठीक है जी जी। जी। तो कल और परसों, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हम डीआई करवाएंगे, उसके बाद वेंसडे से मैथ्स करवाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे डीआई कर लिए हैं, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा उन लोग को अभी, उन लोगों ने किया है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि 2 करके खत्म हो जाएगा। हम रोज देते रहेंगे, वो लोग करके लाएंगे और फिर होमवर्क हमको दिखाएंगे, ऐसे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए आंसर है 21:10। क्योंकि असल में 6 बजे रखने की वजह ये है कि दूसरे टाइमिंग पे सब दूसरे दूसरे क्लासेस है, सबके क्लासेस है, तो इसीलिए हमने ये रखा है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन कोई पढ़िए। The number of females in city B is dash percentage of the number of females in city C. हाँ, मैंने ये कहा था ना कि डैश परसेंटेज 20 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। परसेंटेज तो देखना पड़ेगा, लेकिन 20 मार्क्स आप लोगों के वो हो जाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे ना, तो 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का कितना वो होगा परसेंटेज, मैं देके बताती हूँ आपको। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन जी सिटी बी मैम। इज डैश परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी सी। होगा ना डैश, डैश परसेंटेज, यानी कि ऊपर एक आएगा और नीचे एक आएगा। हाउ मच परसेंटेज या फिर डैश परसेंटेज होगा ना, तो ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी बी, ये हो गया, सिंबल हमने लिख दिया। अब ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा। पहले जो सेंटेंस होगा 1, सेकंड होगा ये, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज से पहले वाला ऊपर आएगा और हाउ मच परसेंटेज के बाद वाला नीचे आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी बी इज, बहुत लगा, अच्छा जान दो। अच्छा जान दो, जान दो। देखिए द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी बी, तो क्या लेना है हम लोगों को, फीमेल्स इन सिटी बी, बी। और फिर इसके बाद फीमेल्स इन सिटी सी, फीमेल्स इन सिटी सी, है ना। जी। जी। अभी यहाँ पे लिटरेट्स और इलिटरेट्स की बात नहीं हो रही, तो इसको नहीं लेना है, सिर्फ फीमेल्स को लेना है। नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी सी, सिटी बी, ये होगा, ये होगा, ठीक है। और फीमेल्स इन सिटी सी, ये वाला। तो आप क्या करोगे, आप लोग निकालिए, अभी इजी है ना। 3,60,000 इंटू 6/10, इसको सॉल्व कीजिए, और सी का भी एक साथ कीजिए। 2,80,000 इंटू 4/7, राइट। सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में आंसर करना, ठीक है। देखते हैं कौन फर्स्ट करते हैं और किसका किसका होता है। या तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर एवरीवन के भी लिए भी कर सकते हो। जब हो जाए 4-5 लोगों का, तो बताना मुझे। टू 16000।
Option 2, 110. जी, और भी लोगों को करने देते हैं थोड़ा सा वेट। जिसका भी हो जाए कमेंट में भेजना मुझे, आंसर्स आ रहे हैं और भी आ जाए। जी, हम करें फिर। ये तो डायरेक्ट ही करना होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 कट हो जाएगा और 0 कट हो जाएगा, तो ये 3 जीरोस बच जाएंगे, 3 0। और क्या बच जाएगा? 36 इंटू 6। 36 इंटू 6 कितना होता है? 216. 216। बिल्कुल 216 216। हाँ, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये आ गया इसका आंसर 216,000। ठीक है, अभी ये देखिए 7 1 से जाएगा, 4 से जाएगा, 7 को 4 से कैंसिल होगा। नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। 28 से होगा। होगा। नहीं होगा, और 21 नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। उसको तो मतलब 7 से काटेंगे। हाँ, तो 7 के टेबल में 28 जाएगा, आएगा। फोर काटेगा उसमें। अच्छा, 70 हाँ बिल्कुल, 4 से कटेगा, 7 1 से और 7 4 से। 7 4 जार 7 28 4 जार फोर 28। ठीक है, और ये 4 0 बच जाएंगे। 16 ये 4 0 और 4 इंटू 16 हो 4। जाए। हाँ 16 16। तो ये 4 0 और 16 इधर से लिखेंगे ताकि 4 0 आ जाए। 1 2 3 4, फिर 1 6। ये डिवाइडेड करना है हमको। ठीक है, यहाँ पे आ गया था ना, फीमेल बी का आ गया है ये, और फीमेल सी का आ गया है ये। ठीक है, तो अभी इसको कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। कैसे करोगे? पहले 0 0 काट दीजिए। कितने 0 है? 3 0 ऊपर है, 3 0 तो काट 3 0 नीचे है। कल हम लोगों ने जो किया था, आप इसको कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो किसी भी नंबर से। आप चाहो तो 6 से ट्राई कर सकते हो, 8 से 4 ट्राई कर तो सकते हो। हाँ, आप 4 से ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन आप अभी हम कर रहे हैं 2 से, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए आसान हो। पहले 2 से करेंगे। 2 के टेबल से काटिए। कितने से कटेगा? 16। 2 8 are 16 8 जा 16 और ये 0 का 0। ये 2 जी 1 से 2। ठीक है, और जी बीच में क्योंकि हम ले नहीं रहे हैं तो 0 आएगा। जी ठीक है, 1 तो नहीं जाएगा ना, तो 0 लेंगे और ये दोनों ले लेंगे, 16 ले लेंगे। 8 से जी काटेगा, फिर से काटिए 40, और फिर से काटिए 5 से, और ये 4 से, है ना। ऐसे काटते जाइए। ये 20 से कटेगा, और फिर ये 2 से और 7 से। अभी देखिए कौन से टेबल से कटता है। 2 से और 7 से, राइट। अभी इसको कैसे करोगे आप? चाहो तो ऐसे कर लो। हाँ, फिर से काटिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉइंट आ रहा है तो भी चल सकता है। ये 10 से कटेगा, और फिर 2 से इसको काटिए, 1 से और 6 से, राइट। फिर पॉइंट डालोगे और 5। 6 से कटेगा, 8 से कटेगा ना। 8 से कटेगा ना। 27, ये 1 से कट गया, और 3 से कटेगा, 3 से। हाँ, 0.5, 13.5 हो रहा है ना। तो देखिए 135, 13.5 डिवाइड बाई 10, यानी कि 135 ये हुआ। ठीक है, ये मतलब ये अगर हम 10 निकाल देंगे तो ये पॉइंट भी निकल जाएगा, तो ये 135 हुआ। 135 देखते हैं इसमें आया है क्या आंसर। यहाँ देखिए 135 है आंसर, आया। हम आपको फिर से बताते हैं कैलकुलेशन, सिर्फ देखते हैं आंसर करेक्ट है। देखिए सिर्फ कैलकुलेशन बताते हैं कैसे हुआ है। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा। 216, थोड़ा सा खुला खुला लिखते हैं। 216 डिवाइडेड बाई कितना था? 160, राइट। 160। जी अभी इसको काटना है, 2 से ही काटिए क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 2 से काटिए। ये 8 2 से 8 जाएगा 16,
8 जी। 2 से जाएगा, 8 2 8 सर 16, ये 0 का 0। अब जी। ये देखिए 1 2 1 सर 1, ये 1 तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करोगे, 0 लोगे और नेक्स्ट नंबर भी इधर ले लोगे। ठीक है, तो जी। ये हो गया 16। तो 8 से कटेगा ना, 8 2 सर 16, राइट। फिर से काटिए, ये 4 था 8 था, तो 4 4 2 सर 8 40 हो गया। और इसको काटिए 5 से और 4 से, राइट। 10 कट गया 5 से और 8 कट गया 4 से, आधा आधा हम लोगों ने करके काटा है। ये कट जाएगा फिर से 20 से। और 54 किससे कटेगा, 5 तो जाएगा नहीं, इससे छोटा वाला नंबर लीजिए 4, है ना। तो 4 कितने से कटेगा, 2 से। और एक बच गया जो, वो 14 को दे दीजिए, तो वो बन गया 17 7 7 2 जी। 14 ना 7। अच्छा जी। ये 20 है ना, फिर से इसको 10 करने की कोशिश करते 10। अभी 27 को काटिए 1 से, और ये जाएगा 3 से। 6 7 तो जी। जाएगा नहीं, तो हम लोग को लेना है 3। और एक बच गया था ना, 7 जी। में से हम लोगों ने 6 ले लिया, तो एक बच गया। एक का आधा कीजिए, कितना होगा, आधा होगा ना 0.5, तो ये 0.5 हो जाएगा। क्या क्या बच गया, 13.5 डिवाइड बाई 10, है ना। तो ये 0 जी। काट लिया, और ये 0 काटने के लिए 13.5 डिवाइड बाई, अगर इसको हमको पॉइंट निकालना है तो हम इसको ऐसे करते हैं कि पॉइंट अगर निकालना है तो इंटू 10 करेंगे तो वो पॉइंट तो निकल पॉइंट जाएगा। हटा के नीचे जीरो लगा देते हैं। हाँ ऐसा भी है ना, ऐसा भी है ना किसी उसमें फॉर्मूला में कि पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा देते हैं। हाँ, 135 डिवाइड बाई 0 ऐसे लगा देते हैं। जी। तो ये कितना आ गया आंसर हम लोगों का, 135 आ गया। 13.5 को हटा के हमने 0 नीचे लगा दिया, 135 आ गया। ये देखिए 113.5 था ना, डिवाइडेड बाई 10, तो हमको ये पॉइंट हटाना है। अभी क्या करोगे, 135 डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे, तो ये इसका आ गया आंसर। ये जो 10 था, फिर उसको इंटू कर दीजिए, इंटू 10 कितना हो गया, 135 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये तो अभी हमको क्या पूछा गया था, कितना परसेंटेज है, राइट। यहाँ पे भले ही इसने परसेंटेज नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज क्या है। तो 135 डिवाइड बाई 10, ये हमने क्या कहा था, इसको हटाना हो, अगर परसेंटेज डालना है तो इसको हटा के परसेंटेज डाल दोगे। ठीक है, तो ये 135% हो गया। मैम ये जो आपने 216 का किया है, ये एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। ये वाला कैलकुलेशन सिर्फ एक ही का 216 का ही बता दें। जी जी। ठीक है, देखिए इसको काटिए, 2 1 ज़ा 2, ये 16 है। अच्छा ये 1, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक ही नंबर को लेते हैं, लेकिन ये 1 तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करोगे, 0 लोगे और ये 6 को भी ले लोगे साथ में इसके, तो 16 हो गया। 16 2 के टेबल में कितने से जाता है, 8 से जाता है, तो ये 8 हो गया। ठीक है, अभी 108 को कैसे काटोगे, ये 10 कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, दो के टेबल में 5 2 ज़ा 10, और 8 कितने से जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 हो गया। यहाँ तक समझ आया। जी जी। हाँ, अभी देखिए 5 कितने से जाएगा, 5 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उससे छोटा नंबर 4 लेंगे, और एक बच जाएगा। तो 4 कितने से लिए, 2 से, 2 2 ज़ा 4, 4 एक बाद वाले नंबर को दे देंगे, ये 14 बन गया। 14 कितने से जाएगा, 7 से, 7 से 2 ज़ा 14, अभी 27 बच गया। अभी इसको काटिए, 2 1 ज़ा 2, और 7 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग लेंगे 6। 6 हाँ कितने से जाएगा, 3 से 3 से जाएगा। और एक बच गया था ना, एक का आधा कितना होता है, या तो आप पॉइंट लेके 0 लेके फिर पॉइंट लेके कर लीजिए, 1 बच गया था, इसको 0 ले लीजिए, तो 5 से चला गया, ऐसे कर सकते हो। या फिर एक बच गया था ना, तो उसका आधा कितना होगा, 0.5, यानी कि 13.5 हो गया। ठीक है, ओके थैंक यू जी। समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ जी गया। जी आपको समझ आया ये समझ वाला आ गया। कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट में बताया, आमीन भैया। ये जो लास्ट का कॉन्सेप्ट है इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। हाँ देखिए, एक चीज पहले आप लोग समझिए कि जब भी पॉइंट होता है ना, उसको हटाने का तरीका क्या होता है। जैसे 13.5 हमने लिखा है, अगर आपको पॉइंट हटाना हो तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे। जितने ये जो नंबर है ना, यहाँ पे जितने नंबर के बाद ये पॉइंट आएगा, उतने 0 आप ऊपर डालोगे और वो पॉइंट हटा दोगे। तो 13
13.5 को एक और लिखने का तरीका ये कि पॉइंट हटाने का तरीका 135 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 10 तो हमारा पहले से है ना, तो 135 डिवाइडेड बाय 100 आएगा ना अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो। हाँ बिल्कुल, हाँ वो हाँ बिल्कुल 113.5 डिवाइडेड बाई 10 ये है, लेकिन हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं अभी, ये जो बता रहे हैं, ओके ठीक है। उसके बाद उसको बताएंगे। ये होता है। अच्छा, अगर ये होता 1.35 तो क्या आंसर होता बताइए। इसको छोड़ दीजिए, बस इसका बताइए। 135 डिवाइडेड बाय, फिर नीचे हम क्या लिखते हैं? 100। 100, बिल्कुल, वेरी गुड। 100 कैसे? क्योंकि हमने ये कहा ये एक नंबर के बाद जीरो आया, इसीलिए 10 डाला। ये 2 नंबर के बाद जीरो आया है ना, 2 जीरोस डालेंगे, 1 2। और अगर होता 11.365 तो क्या करते पॉइंट हटाने के लिए? 11365 डिवाइडेड बाई 1000। 1000। 100। 1000 ये कितने कितने नंबर्स के बाद है पॉइंट, उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। वैसे इतना की जरूरत नहीं है, जब आपको मिल गया 13.5 तो यहाँ आंसर में देखोगे 13.5 है कहाँ? 13.5, 135, 1350, ये सब सेम ही तो नंबर्स है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 135। ये सब आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके लेकिन हम बता रहे हैं आप लोगों को कि होता कैसे है, ताकि आप लोगों का एक बेस बन जाए, ठीक है। मैम, तो लेकिन हमारा नीचे क्या जो है? नीचे जो 100 थे उनको कैसे हटाए आप 100 हाँ को? देखिए, इसमें एक 135 हो गया हमारा 100 अभी। ये जो जब 10 था हमने पहले से। ये हम्म, सुनिए हाँ पहले जो आया ये 216 डिवाइडेड 160 हाँ, इसमें ये डिवाइड ये इंटू होगा ये 216 से वो ये 100 का। इंटू 100 लिखोगे, ये बोल रहे हो हाँ आप? हाँ हाँ ये 100, हमने कहा ना कि ये 100 कभी भी नहीं लेते हैं हम लोग। अगर आप 100 लोगे तब ना तो फिर आप वो कैलकुलेशन करते रह जाओगे। तब मिल जाएगा वो। अच्छा, डायरेक्ट मिलेगा बोल रहे हो? ठीक है, वैसे भी कर सकते हो आप, हम जी बताते हैं मैम, इसके बाद। परसेंटेज की बात थी तो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं? या नहीं, 100 मल्टीप्लाई करोगी तो तब क्लियर हो जाएगा। हाँ 100 ठीक है, 100 वैसे भी करके काट जाएगा और 135 रह जाएगा। हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, 1 मिनट हम करके बताते हैं। लेकिन हम लोग बेसिकली ऐसे करते हैं, वैसे भी कर सकते हो। तो 10 जो पहले से था वो, और फिर हमने जो ये पॉइंट हटा के 10 लिया, ये 10। तो ये 135 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। हमने क्या कहा था? डिवाइडेड बाई 100 जब होगा, ये 100 हटाएंगे तो परसेंट बन जाएगा। मतलब कैसे? परसेंटेज हमको जब भी लेना होगा तो इंटू 100 हम लेते हैं, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 135% बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से होता है। और फिर अगर आप ये लोग ऐसा जो होता है कि 135% तो परसेंट हटाना होता है तो 135 बाय 100 करते हैं हम इसको। हाँ बिल्कुल, हमने कल ये बताया था ना कि जी 135% अगर होगा, तो अगर ये हटाना होगा तो डिवाइड बाई 100 करोगे। चलिए इसको डायरेक्ट करके दिखाते हैं फिर अभी हम। ये ना, अगर आप लोगों ने 2 से किया है इसलिए इतना टाइम लगा है। अगर आप 2 से नहीं करते, 4 से करते, दूसरे टेबल से करते तो बहुत इजी होता। डायरेक्ट कर सकते हो इस तरह से भी। ये 0 इंटू 100 लेना है, क्योंकि परसेंटेज बताना है ना, तो इंटू 100 हमने पहले से ही लिया है। ये 10 0 काट दीजिए, ये 5 से चला जाएगा और ये जाएगा 8 से। और फिर इसको काटिए, ये 4 से या फिर डायरेक्ट 2 से काटिए। इस तरह से अगर आप करोगे तो ये भी आ जाएगा 135 डायरेक्ट, ठीक है, परसेंट। इसको आप कर सकते हो, आप कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ आ गया सबको? जी अगर आ कुछ गया। भी समझ ना आया हो इतना, मतलब अगर कंफ्यूजन लग रहा हो, फर्स्ट टाइम है आप लोगों का, तो आप लोग, हम रिकॉर्डिंग सारे ग्रुप्स में शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, आप लोग उसके देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। The ये number of illiterates is more than 1 lakh in हाँ, ये क्या पूछा? अच्छा, मैंने कहा था ना कि 1 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बिना आप कैलकुलेशन किए कर सकते हो, तो इसमें भी ऐसे ही। इधर लो, वहां पर। हम्म, 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 होना नहीं। The number of illiterates is more than 1 lakh. illiterates जो हैं 1 लाख से ज्यादा किन स्टेट्स में है, या फिर कितने स्टेट्स में है? आवाज आवाज। तो होगा
अरे मवाल कम करो। तो यहाँ पर देखिए टोटल है 5 और ये सारे सिटीज का हमको निकालना है। ये कह रहे हैं ऑल सिटीज। हम लोग को ना जब भी क्वेश्चन देखना है तो हम लोग आंसर भी देख लेना चाहिए कि हमको आंसर किस टाइप का आना है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप सबको कभी कभी ऐसा होता है कि इंडियन सिटीज में बस 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 कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आपको एक दो ही सिटीज पूछे जाते हैं और आप सबके कर लेते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आंसर भी आपको एक बार देख लेना है। बाहर जाओ, मामी जान के पास जाओ। हम्म। हेलो हेलो हेलो, जान दो आप जाओ। तो देखिए, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। नंबर ऑफ पर्सन इन लैक्स, क्या कह रहे थे हम लोग, इलिटरेट्स कहाँ पर 1 लाख से ज्यादा है। तो इसको ना आप बिना करे भी कर सकते हो, ट्राई करते हैं। ठीक है, ए में ठीक। देख ले 5 लाख। तो यहाँ पर देखिए 5 लाख के 5 हिस्से करें अगर हम, तो 1 लाख लिटरेट्स हो जाएंगे और 4 लाख इलिटरेट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट 5 लाख है ना। क्या हुआ बेटे, मामी जान, अच्छा अच्छा, आवाज कम कर लो खाली आप, थोड़ा कम करो ना लड्डू, मामा को डिस्टर्ब हो रहा, थोड़ा प्लीज, फिर बाद में बढ़ा लेना। वहां बैठो कॉर्नर में बैठो, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, थोड़ी देर से बढ़ा लेना। तो यहाँ पे जाहिर है अच्छे से दिखा रहा है कि 1 लाख जो है लिटरेट्स है और 4 लाख जो है इलिटरेट्स है ना। 5 हिस्से जी हमने किए। आप लोग को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम। नहीं मैम, ठीक है। ठीक है चलिए। 1 लाख लिटरेट्स लिटरेट्स हो गए और इलिटरेट्स कितने हो गए, 4 लाख। तो ये एक से ज्यादा हो गए ना, तो ये आएगा ए। समझ आया कैसे हमने किया? इसको जी थोड़ा कम करो ना बेटे। ऐसे ही देख के आप लोग बताइए कि कितने में है। आप लोग कर सकते हो, कीजिए। वो मेल्स एंड फीमेल्स को नहीं लेना है, सिर्फ लिटरेट्स और लिटरेट्स को ही दे के बताइए कि आंसर क्या होगा। Exactly 3 cities, I think. 2 cities होगा। ई वाला होगा, ये ई और डी हो सकता है। चार लाख 50,000 इसमें 6 हिस्से करके 2 हिस्सा, तो 1 लाख से ज्यादा होगा। 6 लाख से 2 हिस्सा होगा। Ma'am, 3 cities, E, D, A. क्या हुआ भाई? 4 है कि 3 है? 4 होगा, ए होगा, सी होगा, और इसी तरीके से होगा हमारा ई होगा, 20, 3 लाख से है। देखिए हम लोग इसको करते हैं कैसे। अभी ये तो समझ आ गया, ए का है, राइट, ए का है। और बी का देखिए 36 है और ये 5 है। तो 36 को 5 हिस्से कर लीजिए और 4 हिस्से इसके होंगे और एक हिस्सा इसका होगा। बताइए कितना होगा लिटरेट्स को इलिटरेट्स का। ये तो नहीं होगा 1 लाख से ज्यादा, है ना? नहीं नहीं, नहीं होगा। और फिर 28 का कीजिए, 2 और 5, 28 को 7 हिस्से कीजिए, 7 3 से होगा। सी में होगा कि नहीं?
या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट 2,80,000 इंटू 2/5 नहीं 5/7 डायरेक्ट कर सकते हो 1 से और 4 से जाएगा 4 5 से 20 तो कितने होंगे 4 0 1 2 3 4 2 लाख होगा ना हो जाएगा ये तो ये सी होगा है ना और हो जी सी जी होगा कि नहीं होगा जी मैम। हाँ? जी मैम। होगा होगा कि नहीं कुछ लोग कह रहे होगा कुछ होगा लोग होगा होगा। होगा होगा बिल्कुल सी होगा ठीक है क्योंकि देखिए 7 से हम कट करें 4 तो 4 5 से 20 ये डायरेक्ट आ रहा है 2 लाख 2 लाख इसमें से ये क्या कहते हैं लिटरेट से और जो है बाकी के 80,000 ये लिटरेट है उसके बाद डी का चेक करिए 4.5 लाख इसके 5 हिस्से करने हैं कितने से जाएगा 9 से जाएगा ना 5 हिस्से करेंगे तो और 9 इंटू 2 ये 2 बता रहा है तो 18 जाएगा तो 1 लाख से ज्यादा होगा इसका भी जी ई का भी देखिए 5 है और 2 ये यानी कि 3 लाख इलिटरेट है और 2 लाख 3 लाख इलिटरेट है और 2 लाख लिटरेट है तो ये भी होगा ई भी होगा जी डी भी होगा एफ को ट्राई मैम करिए डी को मैम डी को एक बार कर के देखे ना दिखाना। हाँ ठीक है दिखाते हैं एफ का देखिए 3 लाख है 3 लाख में से 10 हिस्से करिए 7 + 3 10 हिस्से करिए तो 30,000 ही 3 इंटू 3 30,000 होगा और इंटू 3 जी करिए उसको 9 तो इसमें 90,000 ही ये होंगे नहीं उसके बस हाँ ये भी नहीं होगा तो एफ नहीं जी होगा कितने होंगे ए सी डी ई ये 4 होंगे है ना जी तो 4 एग्जैक्ट सिटीज कौन सा वाला आप कह रहे थे परवीन डी का डी डी का का डी का 4.5 है और यहाँ पे बता रहे हैं 5 राइट 3:2 यानी कि टोटल हो गए 5 तो जी मैम। 4.5 को 5 हिस्से करिए 5 के कौन से टेबल में जाता है 9 5 45 45 तो यानी कि एक हिस्सा हुआ 9 यानी कि 90,000 राइट तो इसको ये क्या कह रहे हैं कि 2 हिस्से होंगे ना तो इंटू 2 करिए तो 18 1,80,000 होंगे कि नहीं जी वो भी मतलब 1 लाख से ज्यादा है तो वो भी हो जाएगा हाँ बिल्कुल 1 लाख से ज्यादा है तो ये भी हो जाएगा मैम इस सी का बता दीजिए फिर से सी मैम का ये मेरा समझ में नहीं आया पहले तो जिस तरह से कराए उस तरह से दिखाए ना मैम। हाँ ठीक है चलिए उस तरह से देखते हैं देखिए सी का भी देख लीजिए डी का भी देख लीजिए ई का भी देख लीजिए जो है उन लोगों का देख लीजिए ठीक है 28 है यानी कि 2,80,000 राइट जब आप लोग थोड़ा करके प्रैक्टिस हो जाओगे ना उसके बाद आप लोग को खुद ही आ जाएगा ठीक है और ये तो नहीं लेना है ये लेना है 2/5 तो आप क्या करोगे 5 लोगे 5/7 इसको कैलकुलेट करिए 7 1 से जाएगा और 7 जाएगा 4 4 से राइट तो जी ये 4 इंटू 5 20 और कितने जीरोस बच गए 1 2 3 4 20,000 ये नहीं लगे 1 2 3 4 तो ये कितना हो गया 2 लाख हो गया ना जी तो 1 लाख से ज्यादा है राइट तो ये होगा सी आया समझ में किसको नहीं आया था जी जी समझ आया हाँ नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कौन सा डी का जी राइट मैम समझ में आया डी समझ में आया आया आया। हाँ ठीक है और ए का और ई का तो बहुत इजी है क्योंकि 5 लाख है उसके 3 से 5 हिस्से करेंगे तो ये 2 लाख है 3 लाख और ये 1 लाख है 4 लाख ठीक है नेक्स्ट करते हैं फिर सबको समझ आया जी आ गया नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला एवरेज देखिए रेशियो हो गया परसेंटेज हो गया अब आ रहा है एवरेज एक ही डीआई में सारे आ रहे हैं है ना द एवरेज यानी कि सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर मैम ऑफ एक बात तो सुन। जी हेलो क्लास जो करने आप बोले 6 AM या 6 PM? 6 PM शाम को 6 PM। आपका नंबर तो है जो लास्ट में 621 आपका नंबर है। हाँ बिल्कुल 321 मेरा नंबर ठीक है मैम शुक्रिया। the average of total number of literates in city A, B, C and E together in lakhs कितना होगा ठीक है इसका एवरेज निकालना होगा थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन हम कर लेते हैं फिफ्थ वाला देख लेते हैं कि क्या है मैम वो क्वेश्चन दिखाया और समझा दे हम लोग प्रैक्टिस करूंगी।
हाँ ठीक है, दोनों हम दिखा देते हैं, समझा देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप में सेंड करना, या फिर मुझे इंडिविजुअल भी सेंड कर सकते हो। अच्छा, एक ग्रुप है हमने पहले बनाया था बहुत पहले, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जब भी क्लास होगी तो आप लोग उसमें वो कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट अगर कभी क्लास होगी तो। ठीक है, हम अपने चैनल्स वगैरह को लिंक शेयर कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग ज्वाइन कर सको। तो देखिए, एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स, ठीक है, इन सिटीज ए बी सी एंड ई टुगेदर इन लैक्स। तो हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है लिटरेट्स का। पहले निकाल लेंगे लिटरेट्स का, ए का, बी का, सी का एंड ई का। ये एक तो आप वो कर सकते हो जो लंबा प्रोसेस आपने किया है, या फिर आपने अभी जो किया था डायरेक्ट वो भी कर सकते हो। आपने इलिटरेट्स निकाल लिया था, तो इसी तरह लिटरेट्स निकाल लीजिए। जैसे 5 लाख का 5 हिस्से करेंगे तो 1 लाख होगा ना, लिटरेट्स का 1 लाख होगा, ये आ गया 1 लाख एक का, ए का 1 लाख आ गया। बी का करिए इसी तरह 3 लाख 3.6 का 5 हिस्से करिए, और फिर इसमें से 4 हिस्से निकाल लीजिए। और सी का भी ऐसे ही कर सकते हो, सी का है, सी का भी ऐसे कर सकते हो, और ई का भी ऐसे कर सकते हो। ई का डायरेक्ट है, देखिए ये ए का हो गया। बी का देखते हैं, हम लोग निकालेंगे इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ए का तो इजी था, 1 लाख हो गया, और ई का देखिए 2 लाख होगा, है ना, 2 लाख। अभी बी और सी का निकालते हैं। बी का देखिए क्या है, 3 लाख। अभी ये सबको ऐड करने के बाद, टुगेदर कह रहा है ना, तो इसको सबको ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, है ना, एवरेज है मतलब इन सबको प्लस करना है, उसके बाद डिवाइड बाई 4 करेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी सी ई ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 सिटीज के बारे में पूछ रहा है ना, 4 बैंक्स के बारे में, बैंक सिटीज, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो अभी देखिए ये बी का देखिए कैसे करना है, 3,60,000 इंटू 4/5। इसको कैसे करोगे, 360 को लीजिए, ये 1 से जाएगा, और ये जाएगा 35, कितने से जाता है, 70 से, और ये 10, 72, 72, और ये इंटू 4 करिए, कितना होगा, 288। 288। और कितने जीरोस थे, 3। ये जीरो तो हमने ले लिया था, इसको नहीं काउंट करेंगे, 3 जीरोस। आया समझ? 2,88,000 होगा। मैम एक कैलकुलेशन कैसे करा आप? 5 से 35? 5 से 36 तो नहीं जाएगा, यही जी सोच जी रहे हैं ना, है 36 नहीं जाएगा तो क्या हुआ, बाजू में जीरो तो है ना एक और। जी जी। तो 5 ठीक को क्या ठीक है, चाहिए, ठीक 0 चाहिए या फिर 5 है। चाहिए, 6 नहीं हाँ होगा तो क्या हुआ, इसके बाजू के जीरो के लीजिए, 360 से करिए, डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 5 1 से, और ये 5, 7 5 से 35, कितना बच गया, 1 बच गया, ये 10 हो गया, यहाँ से 2 से जाएगा, जी मैम, जी मैम, बिल्कुल। 72। तो 72 इंटू 4 किया तो 2,88,000 आया, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए 2,88,000। आया समझ यहाँ तक सबको? रजा समझ आ रहा है, आप कर रहे हो? चलिए सी देखिए, 2,80,000 है अभी इसका, 2,80,000 इंटू 2:5, तो आप लोगे 2 डिवाइडेड बाई 7। अभी बताइए इसका कैसे होगा। 7 1 are 7, 7 4 सर 7 4 are 28। 7 4 से 28, तो क्या बच गया, 4 2 से 8, और ये कितने जीरो से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 80,000 होगा। देखिए जीरोस लेना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि हमेशा एवरेज और टुगेदर जब होगा, टुगेदर यानी कि प्लस होगा, और एवरेज जब पूछा जाएगा तो आप लोग को जीरोस लेना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम लोग बिना जीरो के कर लेते हैं, अक्सर हम लोग बिना जीरो के कर लेते हैं, लेकिन जहां जरूरत है वहां लेना है। क्योंकि 80,000 है या 8 लाख है, कभी कभी हो सकता है ना हम लोग को कंफ्यूजन, वैसे तो 8 लाख होगा नहीं, क्योंकि 28 ही 2,80,000 ही महीने, लेकिन कभी कभी हो सकता है हम लोग को कंफ्यूजन, इसलिए जीरो लेना जरूरी है। मैम यहाँ पे 3/7 है। हाँ 3/7 है ना ये? ओ अच्छा अच्छा, जी जी सही है, सही है। 2/7 ही है, 2:5 है ना, तो 2/7 होगा, ठीक है। तो ये 80,000 हो गया। अभी इसको ऐड करके बताए, जितने जीरो है उसको निकाल दीजिए, निकाल के साइड में रखिए, ऐसे नहीं है, निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। वैसे जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि सब 1 पॉइंट्स में ही है, फिर भी कितने जीरोस है एक्स्ट्रा उसको निकाल दीजिए। लास्ट के 3 जीरोस निकाल लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाले, तो साइड में जीरोस लिख लीजिए,
और अभी इसको ऐड कीजिए, ये सारे हो गए 8, ये हो गया 8 + 8 16, 6 1 5 6 6.68 जी 6.68। अच्छा देखिए यहाँ पे है 6.68। ओ हमारा आंसर तो रॉन्ग हो गया, अब क्या करें? रॉन्ग हो गया ना? एवरेज करना पड़ेगा मैम, चार एवरेज चीज को, होगा तो हम उसको फिर चार यूनिट चीज के को हिसाब से एवरेज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वेरी डिवाइड गुड। बाय 4 करना है। हाँ ये टोटल हो गया। अभी हमको क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स आ गया है, ये सम ऑफ नंबर्स है कितना, 6,68,000। अभी हमको क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। 4 जी मैम। 4 सिटीज है ना, तो 4 करना है। वेरी गुड। खुशी होती है जब हम समझाते तो आप लोगों को समझ में आता है और आप लोग करते हो तो। ठीक है, तो चलिए अभी इसको करते हैं, इसको कैलकुलेट करिए। 4 से डायरेक्ट 4 से कर लीजिए। अच्छा आप एक दो नंबर यहाँ देखिए, 1 है, 0 है, 1 है, और फिर 6 है, 7 0 5, तो आप 2 पे ही रुक सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा करो। ठीक है, 4 1 सर 4, 4 1 से हो गया, कितना बच गया 2। 26 को काटिए, कितने से जाएगा 26 4 के टेबल में? 26 तो नहीं जाएगा, 24 जाएगा। हाँ कितने से जाएगा 26 24 4 6 से 6 जाएगा, 24 4 जी 6 24। अभी आपको ये देखना जरूरी नहीं कि पॉइंट है क्या है, जरूरत ही नहीं है। 16 आ गया, देखिए इसमें 16 कहाँ है, फर्स्ट के दो नंबर 1 और 6 होना चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट वाले में है वाला। ना। हाँ बिल्कुल, तो फर्स्ट वाला हो गया, खत्म, आपको आप आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर होता 1.67, आंसर में अगर होता 1.68 1.69 और 1.70, तब आपको करने की जरूरत पड़ती आगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1.67 है, काफी, आपको उसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है कि हम सारा करते बैठे, है ना। देख लेते हैं आंसर, देखिए 1.67 है। ठीक है, जी मैम, ये है। फिर ये देखना है, अगर 1.67 है और 16.7 है, अगर दोनों होता तब आपको करने की जरूरत पड़ती, जरूर पड़ती है ना। ये दोनों अगर होते तो, पॉइंट में अगर फर्क होता तो, क्योंकि ये हो जाएगा 1,67,000 और ये हो जाएगा 16,07,000, तो फिर ये दो जीरोस बचे थे, ये सारों को आपको देखना पड़ता है ना। तो जरूरत नहीं है आगे करने की, 1.67 ही काफी है। समझ आ गया ये सबको? जी मैम, आ गया। चलिए नेक्स्ट जी देखिए, मैम। 5th वाला। If the number of persons increases by 10% in city B and by 12% city A in 2021 with respect to 2022, then the ratio of number of persons in city B to that of city A in 2021 will be। देखिए ये क्या कह रहे हैं, पहले समझ लीजिए कि if the number of persons increases by 10% in city B, सिटी B में जितने हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, +10% हो रहा है। ठीक है, ये कैसे करना होगा हम बताते हैं। फिर सिटी ए में 12% बढ़ रहा है, सिटी ए में 12% बढ़ रहा है इन 2021, मतलब 20, तो ये 2020 का डेटा है ना, तो 21 में बढ़ रहा है। ठीक है, देन द रेशियो, उस ये जब अब निकल जाएगा ना इसका आंसर, तो इसका फिर हमको रेशियो लेना होगा, क्योंकि 21 ये पूछ रहा है। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी बी टू दैट ऑफ द सिटी ए, ये लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे ना मेल्स है ना फीमेल्स है ना लिटरेट्स है ना इलिटरेट्स है, ये डायरेक्ट लेना होगा। ठीक है, अब इसको करोगे कैसे, 3,60,000 इंटू, अच्छा प्लस 10%, 10% कितना होगा इसका, कोई बताए 10% कितना होगा, 3,60,000 का 10% कितना होगा? 36,000। 36,000 बिल्कुल। 100 का 10% कितना होगा, 10। 10। 1%, एक जीरो निकाल के, जितना पूछ रहा है एक जीरो निकाल के, राइट। तो डायरेक्ट बता रहे हैं कि कितना होगा 36,000। तो ये क्या कह रहे हैं कि इंक्रीजेस यानी कि बढ़ जाए, तो आपको इसका 10% निकालना है, यानी कि 36,000। क्या करना है, 3,60,000 में इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाइए, इसको प्लस करिए और बताइए कितना होगा, 063, 3,96,000 हो गया है ना। जी मैम। 3,96,000 समझ आया हमने कैसे किया? जी मैम। हाँ, 3,60,000 का 10% कितना होगा, 36,000।
50 को फिर इसमें ऐड कर लेना है 3,60,000 में 36,000 तो आ जाएगा 3,96,000। 50,000 का 12 करेंगे 5 लाख का 12% बढ़ाना है। इसका 12% कैसे निकालोगे? पहले वो 10% निकालेंगे 50,000, फिर 2% देखना है। हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो। 12% पहले 10 निकालोगे फिर 2% निकालोगे। 10% कितना होगा? 50,000 होगा। और 1% कितना होगा? 5,000 है ना। 10% होगा 50, तो फिर 1% कितना होगा? 5,000 होगा। 1% 5,000 हो गया, फिर तो 2% 60,000। 60,000। तो ये हो गया 60,000। इसको ऐड कर लीजिए 60,000 को इसमें 56,000 5,60,000। ठीक है, जी मैम। समझ में यहाँ तक? जी मैम। एक हो गया 3,96,000। 3,00,000। अभी क्या कह रहे हैं, ये डायरेक्ट पूछ रहे हैं रेशियो। और देखिए रेशियो कैसे पूछ रहे हैं, पहले बी का फिर ए का। तो पहले बी का कितना आया था? 9,60,000 और इसका आया था 5,60,000 ना। जी जी। तो 0 0 निकाल दीजिए, 3 0 यहाँ से और 3 0 यहाँ से, ये बच गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बताइए, या तो आप 9 से नहीं, शायद नहीं जाएगा, 2 से ही कर लीजिए या फिर 3 से ट्राई करिए। 3 से भी आई थिंक नहीं जाएगा। 396 और 560। 2 से ही करते हैं, चलिए करके देखते हैं। 1 से, और ये हो गया 19, तो 18 कितने से जाएगा? 9 से जाएगा। और फिर ये 16 कितने से जाएगा? 8 से। और ये जाएगा 2 से, और ये 8 से, ये 0। फिर ये जाएगा 9 से, और ये 8 9 देन अगेन, और ये 1 से, 4 से 0। तो आ गया आंसर 99 140। 99 रेशियो 140 है आंसर में। 99 रेशियो 140। मैम आपने इसको किससे काटा? 2 से काटा, 2 से, 2 के अच्छा। टेबल से ही काटा मैंने। 4 से आप काट सकते थे डायरेक्ट, लेकिन फिर मुझे लगा आप लोगों को फिर मुश्किल होगी। काट सकते हो, वैसे कुछ नहीं है। मैम एक बार फिर से बताइए हाँ कैसे ठीक है, बता देंगे। कैंसलेशन किया। हाँ ठीक है, बता देंगे। क्या था ये? 396 रेशियो 560। तो देखिए इसको काटिए, 2 से ही काट रहे हैं हम, 4 से डायरेक्ट नहीं काट रहे, 2 से काटिए। 2 1 से 2, 1 बच गया। और 19 हो गया ये अभी। तो 19 कितने जी। से जाएगा? 8 2 से जाएगा। 8 2 से 2 9 2 9 से 9 जाएगा। जी। हाँ 9 2 से 6 18, और एक बच गया 16 हाँ बना दीजिए। अभी ये 2 कितने से 8 जाएगा? 16 8 से 8 से 16 8। रेशियो। ये कैसे काटेंगे? 2 1 से 2, ये हो गया 16, 8 2 से 16, और ये 0 का 0। ठीक है, अभी फिर से काटिए इसको। 9 2 से, मतलब टू ये एक बार फिर से बताइए। 260 का हम 5 काट रहे हैं ना। हाँ तो 2 2 का 4 कर दिया ना। 4 कर दिया ना इसको, तो 2 कट ओके गया। 2 से 2 4 हो गया। एक बच गया ठीक था, ठीक। तो एक इधर ले लिया, 16 बन गया। अभी 16 को काटिए 8 से। 8 2 से 8 16, तो 28 हो गया। फिर ये 0 का 0। जी इसको अभी होगा। काटिए फिर। ये 19 है, 19 को काटिए। 9 2 से 18। जी 2 9 18, फिर हमारा एक बचा, तो 2 9 18 फिर से हो जाएगा। हाँ 2 9 से 18। फिर उसके बाद इसको करिए 280 को। 2 1 1 से 2, 2 4 8 और 0। 2 4 7 0 जी। 99 रेशियो 140 हो गया। जी जी मैम। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। जी मैम आ जी गया। मैम ये वीडियो कहाँ पे अपलोड होगी? हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोड होगी। एक काम करते हैं हम ना, आप लोगों को अभी अपने एक ग्रुप का वो करते हैं, ग्रुप जो हमने वो व्हाट्सएप। जो नूर नाला नूर है उसमें। हाँ बहुत सारे वो ग्रुप्स। अच्छा हम ना, अब हमने अपना एक ऑफिशियल ग्रुप बनाया था, लेकिन हमने उसको कभी प्रमोट नहीं किया। मैथ्स करके एक ग्रुप है, हम उसी को अभी प्रमोट करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। तो हम उसका लिंक शेयर करते हैं आप लोगों को। यहाँ भी कर देते हैं, 1 मिनट, ताकि आप लोग इसी में ज्वाइन कर सको। ठीक है,
हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, हम इसको शेयर